हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जो आपको ये बुक मिली है, हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास कक्षा 6 से 8 तक, जो आप लोग अभी स्कूल से जो बुक मिली है, तो इसका संपूर्ण सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने कराने वाला हूँ। मतलब कि इसकी जो आपकी प्रोजेक्ट कार्य 1 से लेके आपका लास्ट प्रोजेक्ट कार्य है 24, ठीक, लास्ट वाला पर प्रोजेक्ट। तो ये आपको 1 से लेके पूरा 24 तक का मैंने संपूर्ण सोल्यूशन इस किताब में भर दिया है। अब मैं आप लोगों को संपूर्ण सोल्यूशन कराने वाला हूँ, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप लोग पेज को निकालेंगे तो सब आप लोग सामने रहेगा प्रोजेक्ट कार्य 1। चलिए इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कक्षा 6 से लेके कक्षा 8वीं तक जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, कक्षा 6 के हों, चाहे कक्षा 7 के हों, चाहे कक्षा 8 के हों, सभी लोगों को क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो आपकी वार्षिक परीक्षा होगी उसके लिए मैं असली पेपर लेके आऊँगा, ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। वो इसी चैनल पर डालेंगे, ठीक। तो आप लोग कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा, जो आपके वार्षिक परीक्षा पेपर रहेंगे मैं आपको पूरे पेपर देने वाला हूँ, आपका संपूर्ण सोल्यूशन होगा, ताकि आप लोग अच्छे नंबर से प्राप्त कर सकें, ठीक। सबको ने कर लिया चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलिए हम इसके सबके इनके अब मैं आंसर दिखाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, पहला आप लोगों के सामने प्रोजेक्ट कार्य पहला, ठीक। प्रोजेक्ट कार्य पहले में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, इसमें लिखा है आप बाजार से निम्नलिखित 5 खाद्य सामग्रियों का मूल्य पता कीजिए। यानी खाद्य सामग्री कहलाती हैं खाने वाली सामग्री, ठीक। उनका आपको क्या करना है, मूल्य प्राप्त मतलब पता करना है। मूल्य की सहायता से अलग अलग वजन यानी किलोग्राम से 5 किलो, 2 किलोग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम खरीदने पर कितने रुपए लगेंगे, ठीक। तो आपको पहले आप लोगों को पता करना है कि कितने रुपए कौन सी चीज़ कितने रुपए किलो है, ठीक। चलिए जैसे कि आप लोग यहाँ पे लगा संख्या 1 2 नंबर, यहाँ पे लगी खाद्य सामग्री का नाम, यहाँ पे लगा खाद्य सामग्री का मूल्य, ठीक, का में रुपये में। चलिए जैसे कि पहला लगा आप लोग सामने गेहूँ। गेहूँ अपन लोगों को एक किलो कितना है, 20 रुपया किलो है, ठीक, गेहूँ। तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। चावल क्या रुपया किलो है, तो 40 रुपया किलो है, तो 40 लिख देंगे। इसी प्रकार से अगला है शक्कर। तो शक्कर क्या रुपया किलो है, शक्कर 40 रुपया किलो, तो 40 लिख देंगे। नमक क्या रुपया किलो है, तो 20 रुपया किलो है, नमक लिख देंगे, ठीक। अगला आप लोग सामने तुअर की दाल। तो तुअर की दाल कितनी रुपया किलो है, 120 रुपया किलो। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक के पूरा लिख देंगे। चलिए अगला आप लोग सामने यहाँ पर मूल्य सूची के द्वारा अलग अलग वजन के लिए कितने रुपए लगेंगे पता कीजिए, ठीक। जो जैसे यहाँ पर वजन लिखा है और यहाँ पर उनके जैसे गेहूँ के लिए रुपए जो लगेंगे, चावल के लिए जो रुपए लगेंगे, शक्कर के लिए लगेंगे, नमक के लिए और तुअर की दाल के लिए। अब इन्हीं के अनुसार हम लोग यहाँ पे लगेंगे। जैसे कि 250 ग्राम, 250 ग्राम गेहूँ कितनी का आएगा, 5 रुपये का। चावल 250 ग्राम कितनी का आएगा, 10 का। और शक्कर 250 ग्राम कितनी की आएगी, 10 की आएगी। नमक 250 ग्राम कितनी का आएगा, 5 का। तुअर की दाल 250 ग्राम 30 की, ठीक। इसी प्रकार से अगला है 500 ग्राम कितनी आएगी गेहूँ, 10 रुपये का। और ये कितना 20 रुपये का, ये 20 रुपये का, ये 10 रुपये का, ये 6 रुपये का, ठीक। इसी प्रकार से 2 किलो कितने का आएगा, 2 किलो 40 का। और 80 किलो 80 का, 40 का, 240 का, तो ये रुपये है। इस बार 5 किलो 100 रुपये का आएगा, और 200 रुपये का, फिर 200 रुपये का, 100 रुपये का, 600 रुपये का। तो इस प्रकार से आप लोगों को कुछ नहीं करना, वीडियो को रोक कर पूरा कंप्लीट लिख लेना। चलिए तो स्टूडेंट बढ़ते नेक्स्ट स्टूडेंट आप लोगों के सामने प्रोजेक्ट कार्य दूसरा, ठीक। प्रोजेक्ट कार्य दूसरा है। चलिए हम आप लोगों के सामने प्रोजेक्ट कार्य दूसरे काम संपूर्ण हल कर दें, ठीक। तो जैसे पहला लगा आपको सामने वर्तमान समय में विश्व में फैली महामारी के संबंध में जानकारी एकत्रित करना है, ठीक। हमें क्या करना है, एकत्रित करनी है जानकारी। तो पहला क्वेश्चन लिखा आप लोग सामने यहाँ पर, इस महामारी का क्या नाम है, ठीक। तो क्या इस महामारी का क्या नाम था, तो कोरोना थी, तो कोरोना लिख देंगे। इस महामारी का पहला मामला किस देश में आया था, तो ये आया था चीन में, ठीक। इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट हुआ तीसरा क्वेश्चन लिखा था आप लोग सामने, इस महामारी के समान लक्षणों के लिए को लिखिए थे। तो इस महामारी के हम लोग समान लक्षण लिखने हैं। तो पहले लिखोगे बुखार का आना, दूसरा लिखोगे सांस लेने में कठिनाई आना, तीसरा लिखोगे सर्दी जुकाम होना, चौथा लिखोगे हाथ पैर दर्द होना। तो आप लोग इस प्रकार से वीडियो को रोक कर पूरा लिखते जाएंगे, ठीक। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर चौथा, इसमें लगा इस महामारी से बचने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, ठीक। तो उत्तर में लिखेंगे हमें लोगों से दूर रहना चाहिए, ठीक। दूसरा लिखेंगे चेहरे पर मास्क का लगाना चाहिए। तीसरा समय समय पर हाथों का साबुन या सैनिटाइजर से साफ करते रहना चाहिए, ठीक। ये 3 तक हो गए। चौथे की बात करते हैं, चौथा लिखे हुए घर की बनी खाद्य वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। खाद्य वस्तुएं कहलाती हैं खाने वाली, जैसे कि अब आप लोग जैसे कोरोना चलता था तो हम लोग बाहर की समोसा भजिया नहीं खाते थे, घर में जो बना वही खाते थे, ठीक। 5वां लगा शंका होने पर तुरंत जाँच कराना चाहिए, यानी करवाना चाहिए, ठीक। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे चौथे का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगला 5वां प्रश्न लिखा था
इस महामारी के बचाव हेतु कौन कौन से उपाय करने चाहिए? तो लोगों के सबसे पहले सभी मास्क पहनना चाहिए, यानी सभी को मास्क पहनना चाहिए। दूसरा है सर्दी जुकाम होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक। तीसरा लगा हाथ हमेशा धोते रहना चाहिए। चौथा है लोगों से दूरियां बनानी चाहिए, ठीक। अगला 5वां है बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे 5 में का पूरा आप लोग वीडियो को रुक के पूरा आंसर लिख लेंगे। अगला आप लोग सामने यहाँ पर है 6वां क्वेश्चन लिखा है यदि आपके परिवार या आसपास में कोई इस महामारी से प्रभावित होता है अर्थात किसी को यह बीमारी है तो मरीज घर के ठीक हुए अस्पताल में मरीज को घर में कौन सी सावधानी परिवार को लोगों को रखनी चाहिए? तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से पूरे लिखेंगे। पहला लिखोगे संक्रमित व्यक्ति से दूरियां बनानी चाहिए। दूसरा है उस व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए जिसे वो बीमारी है। तीसरा है मास्क का हमेशा लगाना चाहिए, मास्क हमेशा लगाना चाहिए। चौथा है उसके घर के आसपास भी नहीं घूमना चाहिए। 5वां है इसके परिवार वालों से हमेशा मास्क लगाकर बात करनी चाहिए, मतलब जो बीमार व्यक्ति है उसके परिवार वालों से हमेशा मास्क का उपयोग करके ही बात करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर 6 वाला भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट आप लोग सामने स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोग देख सकते हो आपका नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कार्य 30। ठीक, हम प्रोजेक्ट कार्य 30 का सब हल करने वाले हैं। जैसे प्रोजेक्ट कार्य 1 और 2 मैंने आप लोगों के सामने पहले ही करा दिए हैं। ठीक, नहीं कर रहे अगर आप लोग नहीं देखा तो आप लोग देख भी सकते हैं दोबारा भी, उस लोग फ्री है, कोई टेंशन नहीं है। तो हम करने वाले प्रोजेक्ट कार्य 30। ठीक, तो 30 करेंगे। 30 आप लोग सामने कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं जिनको आप लोग इस प्रकार से चित्र दिया गया था, इन सभी को हमको पढ़ना है। ठीक, पढ़ने के बाद आप लोग सामने पढ़ने के बाद क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, चित्र देखकर नीचे दिए गए बिंदुओं से संबंधित जानकारी खोज कर लिखिए। जैसे पहला आप लोग सामने सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। ठीक, इस प्रकार से। दूसरा लगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन सा स्टूडेंट? बृहस्पति। ठीक, तीसरा लगा है सूर्य से तीसरे क्रम के ग्रह का नाम है। जो सूर्य से तीसरे क्रम पर कौन सा है? तो पृथ्वी है, तो पृथ्वी लिख देंगे। चौथा है बुध कितने दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करता है? तो अर्थ 88 दिन में करता है। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोक कर पूरा काम लिख लेंगे। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट 5वां। तो 5वां में लिखा है स्टूडेंट आप लोग सामने पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में कितना समय लगता है? तो देखो एक कितने समय लगता है? तो 365 दिन लगते हैं। 6वां लगा किस ग्रह के चारों ओर बलाकार आकृति पाई जाती है? तो शनिवार की में पाई जाती है, शनिवार ग्रह। 7वां है सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून है। ठीक, 8वां देख रहे हैं। 8वां लिखा है मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक बार में कितने समय में घूमता है? तो 1 दिन में। ठीक, 9वां देखते हैं। 9वां लिखा आप लोग सामने तारे व ग्रह में अंतर पता लिखिए। ठीक, तारे व में ग्रह में अंतर प्राप्त करना। तो तारे आप लोग सामने है। तो लोगों की रात्रि में तारे टुंडवाते हैं, एक भी टुंडवाते हैं एवं स्पर्श करते हैं, प्रकाश करता है। ठीक, ग्रह चमकदार होते हैं तो ये प्रकाश नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा आंसर लिख लेंगे। ठीक, अगला आप लोग सामने 10वें क्वेश्चन में लिखा है, एक मिनट, इस प्रकार से 10वें क्वेश्चन लिखा है स्थानीय उपलब्ध सामग्री है। ये लिखा है स्थानीय उपलब्ध सामग्री के आधार पर सौरमंडल का मॉडल चित्र बनाइए। यहाँ पे आप लोग सौरमंडल का चित्र बना सकते हैं, जैसे पृथ्वी हुआ, ग्रह है, इस प्रकार से पूरा ऊपर चित्र बना वैसे आप लोग बना सकते हो। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट को। तो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रोजेक्ट कार्य आपका चौथा है, जो आप लोग देख सकते हो ये कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक का है। तो ये प्रोजेक्ट कार्य है चौथा वाला। चलिए हम इसको भी संपूर्ण सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक, तो जैसा पहला लगा आप लोग सामने यहाँ पर चित्र में जो आप लोग सामने पहले से चित्र बने होंगे, जैसा आप देख सकते हो। पहले लगा चित्र में पत्तों की सहायता से आकृति तैयार की गई है। क्या आप भी अपने आसपास पत्तों की सहायता से ऐसी आकृति बना सकते हैं? कोशिश कीजिए। ठीक, तो देखो पहला लगा आप लोग सामने आपने किस किस आकृति बनाई है उसके बारे में लिखना थी। तो आप लोग चूहा की आकृति बनाई है। इसमें हमने आम, पीपल, जामुन और लिटमस पेट के पत्तों का प्रयोग किया है। ठीक, तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है दूसरा वाला। दूसरे में लिखा आप लोग सामने इन आकृति बनाने में आपने कौन कौन से पौधों की पत्तियों का उपयोग किया है? उन पौधों का नाम लिखिए। तो क्वेश्चन आंसर लिखोगे आकृति बनाने के लिए आम की पत्ती, महुआ की पत्ती, बबूल की पत्ती, साथ ही शीशम की पत्ती का उपयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आप इनके आंसर पूरे काम लिख लेंगे। बढ़ते नेक्स्ट एल्यूशन तीसरा, जिसमें लिखा पेड़ पर्यावरण किस प्रकार शुद्ध करते हैं, रखते हैं, खोजो लिखे हुए।
तो लोग पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, साथ ही धूल कण तथा ध्वनियों को अवशोषित कर पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर चौथा, जिसमें लगा है आपके आसपास पाए जाने वाले पौधों की निम्नलिखित सारणी लिखिए। तो यहाँ पर औषधि पौधे लिखना है, यहाँ पर छायादार पौधे, यहाँ पर जंगली पौधे, यहाँ पर सजावट वाले पौधे। तो औषधि पौधे तुलसी हो जाएगा, नीम हो जाएगा, ये छायावाद हो। तो औषधि पौधे हो गए तुलसी, चंदन, नीम, पीपल, ठीक, ये हो गया औषधि पौधे, ठीक। छायादार पौधे नीम हो जाएगा, बरगद हो जाएगा, पीपल हो जाएगा, आम। और जंगली पौधे तेंदू, सागौन, पलाश, महुआ। और सजावट वाले पौधे यानी कि फूलन वाले पेड़ गुलाब, चमेली, बेला, कनेर। तो ये हो जाएंगे आपके सामने यहाँ पर। तो आप इस प्रकार से पूरा वीडियो को रुक कर पूरा कंप्लीट आंसर लिख लेंगे, ठीक। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आप लोग सामने पाँचवें देख सकते हो आप लोग, जैसे इसमें लगा उसने, इसने, वह, जो जैसे शब्द सर्वनाम है, ठीक। तो उसने, इसने, वह जैसे क्या है सर्वनाम कहलाते हैं। इन गतिविधियों लिखते हुए नीचे सर्वनाम को लिखिए। जैसे मोहन एक दिन जंगल जा रहा था, ठीक, उसे, यानी ये क्या है सर्वनाम है, ठीक। उससे रास्ते में एक शेर मिला तो वह क्या सर्वनाम है। शेर को देखकर डर गया और वह बहुत जोर से चिल्लाने लगा तो वहाँ के आसपास के लोग दौड़कर आगे और शेर भाग गया। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा के पूरा इस प्रकार से लिख लेंगे और अंडरलाइन कर देंगे तो आप लोग सामने सर्वनाम है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आप लोग सामने प्रोजेक्ट कार्य पूरे 4 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आप लोग सामने प्रोजेक्ट कार्य 5, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स आप लोग सामने है नेक्स्ट, जैसा कि आप लोग देख सकते हो एक्सरसाइज 5 या हम बोल सकते हैं प्रोजेक्ट कार्य 5, जिसमें हम लोग सामने यहाँ पे इंग्लिश में दिए गए हैं। तो इंग्लिश में हम लोग क्या करना है, यहाँ पर लगा 5 जानवर वस्तुओं के चित्र बनाए, उनमें रंग बने, ठीक। और फिर उनके नाम प्रत्येक के बारे में वाक्य लिखना है, ठीक। तो जैसे हम लोग अब यहाँ पर या तो आप लोग जानवर का चित्र बना सकते थे, ठीक, या वस्तुओं का। तो हमने यहाँ पर वस्तुओं के चित्र बनाया, जैसे कि पहला लिखोगे टीवी, ठीक। तो टीवी ये आपका नाम हो जाएगा टीवी। वहाँ पर लिखोगे टीवी में हम लोग कार्टून देखते हैं, तो ये आपका वाक्य हो जाएगा। दूसरा लिखोगे क्या, ए बुक, तो यानी किताब। तो लिखोगे किताब यानी बुक, किताब लिख दोगे, हम लोग किताब पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोक कर लिख लेंगे। अगला तो सामने होता है ए क्या, सेब, ठीक। सेब माने एप्पल, सेब सभी खाते हैं, ठीक। खाते कि नहीं खाते। कार नहीं, मैं कार चला लेता हूँ, तो एक कार का चित्र बना लेंगे, ठीक। ये पतंग, ठीक, पतंग में लिखोगे पतंग आसमान में उड़ती है। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा आंसर वीडियो को रुक कर पूरा कंप्लीट लिख लेंगे। अगला आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं, जिसमें लिखा है किसानों के द्वारा उगाए जाने वाले अनाजों के नाम लिखना है, जो किसान द्वारा उगाए जाए। जैसे पहले लिखोगे चना, मटर, बाजरा, ज्वार, गेहूँ, सरसों, मक्का, चावल, ये लिख देंगे, ठीक। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा है अपने बारे में 5 वाक्य लिखिए। क्या लिखना है, अपने बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। तो आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे, देखो मेरा नाम अंश है, ठीक, या जी तुम्हारा नाम जो है वो आप लोग लिख सकते हो। चलो मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ, ठीक। मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, मेरे 2 भाई और 1 बहन है, मैं बहुत पढ़ता हूँ। तो इस प्रकार से आप लोग अपने बारे में लिख सकते हो, ठीक। चलिए इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो नेक्स्ट आप लोग सामने क्वेश्चन, जैसे आप लोग जो प्रोजेक्ट क्लास 6। तो स्टूडेंट्स आप लोग सामने मैं कक्षा 6 से 8 तक का ये प्रोजेक्ट क्लास 6 करने जा रहा हूँ, जो जगह आप लोग देख सकते हो। तो ये प्रोजेक्ट क्लास 6 जो हमको संस्कृत भाषा में करना है, ठीक। तो चलिए जैसे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा है, पढ़िए नहीं पहले, विद्यालय चित्त दृश्य विद्यालय आपका नामनी हिंदी संस्कृत भाषा लिखकर विद्यालय के चित्र को देखकर विद्यालय में पाई जाने वाली वस्तुएं अब उनकी हिंदी व संस्कृत में लिखना है, ठीक। चलिए तो जैसे कि आप लोग देखो चित्र के अनुसार देख सकते हो, चित्र में क्या क्या दिया गया है, ये दिए गए हैं चित्र, ठीक। ये सब का है संस्कृत में है, तो हम इनको भी हिंदी में लिखेंगे और संस्कृत में इनको लिखेंगे। जैसे कि पहला लगा आप लोग सामने वस्तु का नाम हिंदी नाम, ठीक, हिंदी नाम लिखना है। यहाँ पे हमको वस्तु का नाम संस्कृत में लिखना, ठीक। तो यहाँ पर हमने दोनों ही कर दिए हैं, लेकिन संस्कृत लिख दिए, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप लोग हिंदी में लिख सकते हो या संस्कृत में लिखना है तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ठीक। चलिए जैसे पहला लिखेंगे हम कुर्सी, पुस्तक, टेबल, पेन, पुस्तक, बैग, डस्टर, चौक, खिड़की, दीवार, ठीक। ये क्या हो गए, क्या इनमें हिंदी में कर दिया, सॉरी उल्टा हो गया। इनको लिखना आप लोग सामने इस तरफ, इनको लिखना इस तरफ, ठीक। तो आप लोग इस प्रकार से भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ठीक। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आप लोग देख सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, अंगों के संस्कृत नाम लिखने, संस्कृत भाषा में इनको क्या नाम लिखने। जैसे कि पहले लगा आप लोग सामने यहाँ पे 2, जैसे लिखा संस्कृत भाषा में और हिंदी में। जैसे जानू को क्या कहा, घुटना, अनुष्ठ को कहेंगे अंगूठा, मणिबंध को कहेंगे हम लोग कलाई, ठीक।
उदर को पेट, कोश को बाल, स्कंद को कंगा, कंठ को गला, पाद को पाँव, कमर को कान, लटाकर को माथा। ठीक, इसी प्रकार से अगला है दंत को दांत, कपोल को गला, नेत्रम को आँख, मणिबंध को कलाई, ओष्ठ को ओठ। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर खूब प्रोजेक्ट कार्ड आपका एक्सरसाइज 6 भी कंप्लीट हो जाती है। चलिए इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने प्रोजेक्ट कार्ड 7 देखो। तो स्टूडेंट्स आप लोग सामने है प्रोजेक्ट कार्ड 7 जो आप लोग सामने कक्षा 6 से 8वीं तक का है। ठीक, जो हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास वाली बुक से। तो इसका मैं सब सोल्यूशन करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा है विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश से कम 9 वर्गाकार आकार का वस्तुओं का अवलोकन करके उनका चयन करें। ठीक, उनकी लंबाई चौड़ाई लिखनी है। ठीक, तो चलिए हम आप लोग सामने यहाँ पर लिख के दिखाएंगे। तो पहला है आप लोग सामने बिस्कुट। ठीक, तो बिस्कुट 4 सेंटीमीटर, वस्तु की उसकी चौड़ाई रहेगी 2 सेंटीमीटर, परिमाप रहेगा 12 सेंटीमीटर, छेद बल रहेगा 8 सेंटीमीटर। ठीक, पुस्तक रहेगा 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर। कॉपी लोग सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर। खिड़की का 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप लोग इनको आप लोग लिखते जाएंगे बाकायदा वीडियो को रुक कर। फिर आता आप लोग सामने यहाँ पर खिड़की बाद टेबल है 70, 30, 200, 2100, डस्टर में 15, 3, 36, 45, मोबाइल में 15, 7, 44, 105, 20, 10, 60, 200। स्केल में आ जाएगा इसका यहाँ पर 15, 13 लिखा, 13, 2, 34, 30। इस प्रकार से आप लोगों के सामने यहाँ पर पूरा आप लोग वीडियो को रुक कर पूरा देख लेंगे। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो आप लोगों की खिड़की का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ठीक, इस प्रकार से लिख लेंगे। अगला आप लोग सामने किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है। तो आप लोगों को बिस्कुट का परिमाप सबसे कम है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रुक कर पूरा इसका आंसर लिखेंगे। फिर आप लोग सामने तीसरा है सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे कम क्षेत्रफल वाला। तो लोग सबसे अधिक क्षेत्रफल 2400 है, सबसे कम है 8 सेंटीमीटर। दोनों का अंतर होगी तो आप लोग सामने अंतर आ जाएगा। फिर आता आप लोग सामने ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो। तो 5 और 12। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरा सोल्यूशन बता दिया हमने। चलिए बढ़ते नेक्स्ट हो। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप लोग सामने है प्रोजेक्ट कार्ड 8। तो हम लोग प्रोजेक्ट कार्ड 8 को करने वाले हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो सेम टू सेम आप लोगों के सामने इस प्रकार से बुक होगी। तो आप लोग इस प्रकार से बुक भरना जैसे मैं भरते जाऊँ। तो पहला है ग्रीष्म काल में कौन कौन से अनाजों का उत्पादन होता है। तो उत्तर हो ग्रीष्म काल में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में गेहूँ, जौ, चना, आलू, मसूर, सरसों और मटर जैसी फसलें शामिल हैं। ठीक, अगला आता है आप लोग सामने 11वां जिसमें लिखा है इन फसलों के उत्पादन हेतु भूमि की जुताई के लिए किन किन यंत्रों का उपयोग किया जाता है। तो लिखोगे हल, हेरो और कल्टीमीटर, वाट, बेलन, कुर्सी आदि का। ठीक, तीसरा लिखा है अच्छे बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है। तो इसका आंसर लिखोगे फसल बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी, स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। अच्छा बीज साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छा बीज कीट मुक्त होना चाहिए। तो आपके सामने तीसरे का आंसर भी आप लोग वीडियो को रुक कर पूरा कंप्लीट लिख लेंगे। चौथा वाला है देखो चौथा लिखा है फसलों की सिंचाई हेतु किन किन जल स्रोतों का संयंत्र का उपयोग किया जाता है। लिखिए। तो उसको आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। देखो पहले लिखोगे आप लोग जल स्रोत। ठीक, क्या लिखोगे जल स्रोत। जल स्रोत में लिखोगे नदी, नहर, तालाब, जलाशय, कुआं, नलकूप आदि। ठीक, ये हो जाएंगे। फिर लिखोगे सिंचाई के लाने। सिंचाई के लाने हो जाएगा फव्वारा, पाइप द्वारा, तोड़ विधि द्वारा, थाला विधि द्वारा, बौछारी, क्यारी विधि आदि द्वारा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने ये भी इनके आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां जिसमें लगा है फसल उत्पादन हेतु किन किन उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। नाम लिखिए। ठीक, तो लिखोगे यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, NPK आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक, इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर 5 का लिख लेंगे। छठवां आप लोग सामने यहाँ पर नीम एक प्राकृतिक पेस्टिसाइड है जिसमें एजुडाइट एक सैलानिक तत्व पाए जाते हैं जो फसलों को द्वारा कीटों द्वारा खाने से बचाता है तथा फसलों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये छठवें का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 7वां देखते हैं। 7वां लगा है फसलों की कटाई हेतु किन किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है। लिखोगे रेपर मशीन, मतलब जो खड़ी फसल होती है उसको काटता है। ठीक, दूसरा जो है हंसिया, तीसरा हो गया हार्वेस्ट है। तो इनसे क्या कटाई हो जाती है अपनी। छठवां जैसे 5वां अपना छठवां हो गया। 7वां फसलों का सुरक्षित भंडार किस प्रकार किया जाता है। तो उत्तर लिखोगे अनाज भरे बोरे की छल्लियाँ या अनाज के ढेर को प्रदूषित करने के लिए यानी प्रमुदित करने के लिए एल्युमिनियम फास्फोरस का पाउडर आवश्यकता रखकर पॉलीथीन ज़्यादा से अच्छी तरह से ढककर
उसके किनारों को सतह के साथ गीली मिट्टी से वायुवृत कर दिया जाता है। तो इस प्रकार आप लोग सामने इसका भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टूर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट कार्ड आपके सामने 9वां जो लोग देख सकते हो, प्रोजेक्ट कार्ड 9। तो इसका भी आप लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, संकलित चित्रों का अभ्यास करना है। या तो आप लोग इसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, पाठशाला, अस्पताल, पुस्तकालय, इन सभी का आप लोग किसी का भी यहाँ पर चित्र बना भी सकते हैं या चिपका भी सकते हैं। ठीक, तो मैंने यहाँ पर मंदिर का चित्र बना दिया। तो आप लोग चाहो तो इस प्रकार से मंदिर का चित्र बना भी सकते हो। ठीक, बिल्कुल सरल है, आप लोग अपने तरीके से। चलिए तो अगला आ जाता है आप लोग सामने यहाँ पर इस प्रकार से, जैसे आप लोग देखें। तो अगला यहाँ पर संचलित चित्रों के बारे में लोग बिंदुओं को अपने परिवार सदस्य, पड़ोसी विद्यार्थियों से पूछ कर लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है निर्माण लगभग कितने वर्ष पूरा हुआ था। मैंने यहाँ पर निर्माण कितने हुआ है, किसके द्वारा कराया गया है, निर्माण कौन कौन सी सामग्री लगी है, वर्तमान उपयोग, इसकी वर्तमान में देखभाल कौन करता है। ठीक, तो जैसा पहले लिखा है कुआं का निर्माण लगभग 120 वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक, स्थानीय लोग द्वारा इसका निर्माण किया गया है। पत्थर, ईंट, रेत, सीमेंट आदि का उपयोग किया गया है। घरेलू कार्यों में इसका उपयोग किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा इसकी देखभाल की जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग चाहो पूरे आंसर आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो। चलिए हम देखते हैं दूसरा वाला। दूसरे वाले में लिखा है मंदिर का निर्माण 100 वर्ष पूर्व हुआ है। स्थानीय लोग द्वारा इसका निर्माण किया गया है। पत्थर, ईंट, सीमेंट, रेत आदि का उपयोग किया गया है। इसमें विराजमान भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, जिसमें सभी लोग पूजते हैं, जिसको सभी लोग पूजते हैं। ठीक, अगला गांव वाले मंदिर की देखभाल करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर इस दूसरे वाले का भी आंसर कंप्लीट वीडियो को रोक कर लिख लेंगे। अगला आप लोग सामने है तो स्टूडेंट नेक्स्ट है आप लोग सामने प्रोजेक्ट कार्ड 10। ठीक, प्रोजेक्ट कार्ड 10 को हम करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो प्रोजेक्ट कार्ड को 10 करेंगे। जैसे कि आप लोग पहले क्वेश्चन है आप लोग सामने, मेला नाम सुनते ही आपके मन में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, तो उनकी सूची बनाइए। तो पहले लिखोगे खेल खिलौने। ठीक, जो मेला का नाम सुनते किया गया है तो हमें खेल खिलौने मिलते हैं मेला में, समोसा मिलता ही है, जलेबी, झूला आदि चीज़ें हमारे मन को आ जाती हैं। तो अब इस प्रकार से हम बताएं मेला में आप कौन कौन गया, तो मेला में क्या क्या देखा, तो आप लोगों के सामने इस प्रकार दिमाग आ जाता है, मेला ऐसा होगा वैसा होगा। तो इस प्रकार से लिखना है। दूसरा लिखा है आपके गाँव, शहर अथवा आसपास में कौन सा मेला लगता है, इसके बारे में लिखिए। तो लिखोगे हमारे गांव में जन्माष्टमी पर मेला लगता है। ठीक, जिसे में मटकी प्रतियोगिता होती है और मेला लगता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर कंप्लीट लिख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारे गांव में मेला मकर संक्रांति पर लगता है। बहुत दूर दूर की दुकानें आती हैं और बड़े बड़े झूले व खिलौने की दुकानें लगती हैं। तो ये हो जाएगा। तो चौथा लगा आप मेला देखने के किसके साथ गए, तो लोग हम मेला देखने मम्मी पापा के साथ गए। तुम लोग किसके साथ गए वो लिख सकते हो कि हम दोस्तों के साथ गए, जिसके साथ गए वो लिख सकते हो। पांचवा लगा है मेला देखने जाते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, तो लोगों मेला देखते समय हमें भीड़ भाड़ से बचना चाहिए और चोरों से भी बचना चाहिए। अपने माता पिता का हम हाथ पकड़ के रखना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं जिनका आंसर मैं आपको बताते जा रहा हूँ। इसी प्रकार से आप लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टूर। चलिए नेक्स्ट आप लोग सामने देखे हुए मेले का के आधार पर चित्र बनाइए। तो आपने जो मेला देखा उसका चित्र बना सकते हैं। तो जो मैंने बनाया है इस प्रकार से थोड़ा ख़राब बनाया है, आप लोग हंसना नहीं। तो आप लोग भी चाहो तो आप लोग बना सकते हो। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट टूर। तो नेक्स्ट आप लोग सामने क्वेश्चन था देखे हुए मेले के आधार पर वहाँ कितनी वस्तुएं मिली, सूची बनाइए। तो खाने वाली वस्तुएं लिखनी है आपको यहाँ पर। ठीक, खिलौने वाली वस्तुएं लिखनी है यहाँ पर, और जो अन्य सामान होते हैं जो मेले मिलते हैं उनको बस लिखने यहाँ पर। जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे खाने वाली हो जाएगी समोसा, जलेबी, टिक्कियाँ, फल, रोल, मोसोज, मोमोज। खिलौने वाली हो जाएंगी गुब्बारे, छोटी मशीन, बस, ट्रेन की कार, बाजा, रेडियो, गुड़िया, गुड्डा। ठीक है, सब खिलौना है ना, तो खिलौनों के नाम लिख देंगे। यहाँ पर अन्य सामान जब बर्तन हुए, लोहे की चीज़ें हुई, कपड़े हुए, जूता चप्पल, बैग, किताबें, तो हो जाएंगी अन्य। तो इस प्रकार से आप लोग चाहो तो इस प्रकार से पूरा वीडियो को रुक कर आप लोग पूरे का पूरा आंसर लिख सकते हो। बिल्कुल फ्री आंसर दिए गए हैं, कोई पैसा नहीं लगा। तो मिलते तो इस प्रकार बढ़ते हैं नेक्स्ट टूर। तो स्टूडेंट आप लोगों ने लिख लिए होंगे, तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टूर। तो नेक्स्ट टूर है आप लोग सामने एक्सरसाइज 11। तो एक्सरसाइज 11 मतलब कि प्रोजेक्ट कार 11। ठीक, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर इंग्लिश में कुछ नाम दिए गए, जैसे कि यहाँ पर लगा है नीचे दी गई करने योग्य एवं ना करने योग्य बातों को आपको लिखना है। ठीक, तो इनमें से हमको क्या छांट के लिखना है। जो करने योग्य बातें हैं तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और जो ना करने वाली हैं तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, चलिए तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर करने वाले। तो करने वाले आप लोग यहाँ पर लिखेंगे ब्रश योर टीथ ट्यूज ए डे। ठीक, इसमें लिख देंगे। दूसरा लोग वेंट इन विथ नेल्स। ठीक, तीसरा लोग टेक बैथ एवरी डे। चौथा लोग वॉश योर हैंड्स
बिफोर एंड आफ्टर मील, ठीक है, चौथा वाला, ठीक। पाँचवा आप लोग यहाँ से लिख सकते हो, कीप फूड एंड वाटर अनलोडेड, ठीक। छठवां लोग यहाँ पर स्पीड एंड द हेयर। सातवां थ्रो वॉशेड पेपर एवरीवेयर। आठवां पुट योर फिंगर्स इन ड्रिंकिंग वाटर। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करोगे, ये पूरा का पूरा आंसर लिख लेंगे, ठीक। अगला आपके सामने नौवां में लिखोगे आप लोग हैव कट रेंस एंड नेयर। 10वें लोग क्लीन रूम्स एंड एवरीडे। तो इस प्रकार से आप लोग इसका पूरा आंसर लिख लेंगे। अगला आप लोग सामने यहाँ पर इस प्रकार से दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर दूसरा में लिखा है किन्हीं 4 महापुरुषों के चित्र चिपकाना है या चित्र बना सकते हैं, उनके ऊपर हमको 4 पंक्तियाँ लिखनी है, 4 वाक्य लिखने हैं। चलिए, तो जैसा कि हम लोग लिखेंगे, पहले यहाँ पर चित्र लिखेंगे, आप लोग महात्मा गांधी का लिख लेंगे, यहाँ पर चित्र बना लेंगे या चिपका देंगे, ठीक। फिर जैसे हम फिर यहाँ पर भगत सिंह का, ठीक। तो हम चलिए हम यहाँ पर बताने वाले आप लोग सामने, यहाँ पर हम भगत सिंह का करेंगे, ठीक। चलिए, तो पहला नंबर डालेंगे, यहाँ पर लिखोगे महात्मा गांधी बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, ठीक। दूसरा लोग ही इज द पीपली कॉलेड बापू। तीसरा लोग गांधी जी वाज मेरिड टू कस्तूरबा। चौथा लोग ही वाज शॉट टू टीथ ऑन जनवरी 30, 1948, ठीक। फिर भगत सिंह के बारे में लोग यहाँ पर भगत सिंह वाज ए ब्रेव लीडर लिख सकते हो। दूसरा ही वाज बोर्न इन इंडिया, ठीक। तीसरा ही लव्ड हिज कंट्री वेरी मच। चौथा भगत सिंह फ्रॉट हर इंडिया फ्रीडम। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर महात्मा गांधी और भगत सिंह को आप लोग लिख लेंगे। अगला आप लोग सामने आता है ये, जैसे कि आप लोग देख दो चंद्रशेखर आज़ाद को किस प्रकार से कहेंगे, चलिए हम बताएंगे। पहले कहा चंद्रशेखर आज़ाद वाज ऑन इंडियन रेवोल्यूशन, ठीक। दूसरा है ही वाज बोर्न ऑन 29 जुलाई 1906, ठीक। तीसरा है ही ओरिजिनल नेम वाज द चंद्रशेखर तिवारी। फिर ही वाज आल्सो नाउ ए बलराज। चौथा है सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट फ्रीडम ऑफ इंडिया। ही वाज प्रोबेबली नाउ एज द नेताजी। वी वाज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1897। सुभाष चंद्र बोस वाज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक। इस प्रकार से आप लोग पूरे आप लोग वीडियो को रोक कर पूरे आंसर लिख लेंगे। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट स्टूडेंट आप लोग प्रोजेक्ट कार 12 को हम संपूर्ण सोल्यूशन के साथ करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग प्रोजेक्ट कार 12 है, जिसमें हमको संस्कृत भाषा में कुछ क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। तो क्वेश्चन दिए इनके आंसर लिखेंगे हम। तो क्वेश्चन आप लोग समय कदा आयोजित, यानी कब किस दिनांक को मनाया जाता है। तो लिखोगे भारत स्वतंत्रता दिनम अगस्त मासे 25वें दिनांक आयोजित, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा जैसे लगा है का ध्वजारोहण करोति, यानी ध्वजारोहण कौन करता है। तो लोग प्रधान अध्यापक ध्वजारोहण करोति, ठीक। अगला क्वेश्चन हो गया लोग सावली में लोग 1947 तमे वर्षे अस्मिन् दिने भारतम ब्रिटिश शासनम बंधनम बृहत बहंती। तो ये हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर 7 सावली नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला आप लोग सामने यहाँ पर दा नंबर दा वाले में लिखा है अस्माकम राष्ट्रीय चित्र निर्माण, हमारे राष्ट्रीय ध्वज झंडे का रंगीन चित्र बनाइए, लेकिन मैंने यहाँ पे आप लोग सामने इस प्रकार झंडा बना दिया। आप लोग चाहो तो आप लोग भी बना दो, मेरा कलर भर देना, मैंने कलर नहीं भरे हैं तो आप लोग भर सकते हो। तो इस प्रकार से पूरा झंडा बना देना, ठीक। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ पर प्रोजेक्ट कार 13, ठीक। तो स्टूडेंट हम करने वाले हैं अब आप लोग सामने यहाँ पर प्रोजेक्ट कार 13, जो कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए है, जैसा कि लोग देख सकते हो, ठीक। चलिए आप लोग किस प्रकार से करना, चलिए मैं आपको बताने वाले। यहाँ पर लगा है आपके घर, ठीक। यहाँ पर आपके घर में समतल पृष्ठ वाली वस्तुएं सी वस्तुएं उपलब्ध हैं, उनके नाम लिखिए, उनकी लंबाई चौड़ाई मापकर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। चलिए तो पहले लिखें हम लोग मेज का। मेज 90 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल इसका जाएगा 3600 वर्ग सेंटीमीटर, 25, 30, 500 वर्ग मीटर, ठीक। ये सब आप लोग वीडियो को रोक कर लिखना है। 15 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 360 वर्ग सेंटीमीटर। अगला आप लोग सामने 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 4800 सेंटीमीटर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आप लोग सामने 200 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 16,000 वर्ग सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 300 वर्ग सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 75 वर्ग सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 105 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप लोग सामने क्या है, एक क्या हो गया, सारे के सारे आप लोग सामने यहाँ पर आंसर मैंने करवा दिए हैं,
जिनको आप लोग इस प्रकार से पूरा का पूरा आंसर लिखेंगे जो मैंने आपके सामने यहाँ पर कराए हैं। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन जिसमें लगा है किस वस्तु का सबसे क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो लोगों के दरवाजे का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। दरवाजे का क्षेत्रफल कितना है 13,600 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है आप लोग सामने ये वाला, जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। थोड़ा मोबाइल को आप लोग इस प्रकार से घुमा लें जैसे कि आप सामने सीधा कर लें मोबाइल को, ताकि आप लोग अच्छी तरह से दिखाई दे। तो क्वेश्चन लिखा है इस प्रकार से, दी गई वस्तु में सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम लिखोगे। तो लिखोगे माचिस का क्षेत्रफल सबसे कम है। माचिस का क्षेत्रफल कितना है 15 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो आप लोग मोबाइल को इस प्रकार से घुमा लें जैसा कि आप लोग देख सकें। ठीक, तीसरा है आप लोग सामने दरवाजे का क्षेत्रफल का पुस्तक का क्षेत्रफल। तो लिखोगे दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से 1300 वर्ग सेंटीमीटर ज़्यादा है। फिर वो सबसे अधिक क्षेत्रफल 13,600 वर्ग से है, जैसे 5,000 वर्ग सेंटीमीटर। हम 13,000 में से 5,500 घटाएंगे तो प्रकार से 13,100 से आ जाएगा। ठीक, चलिए फिर सारणी के क्षेत्रफल को आरोही क्रम में लिखना है। तो पहले बढ़ते क्रम में लिखना है। तो पहले 15 लगेंगे, फिर 75, फिर आप लोग इस प्रकार से पूरा धीरे धीरे करके पूरा यहाँ तक लिख लेंगे। इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर इसका भी आंसर पूरा सोल्यूशन हो जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रोजेक्ट आप लोग सामने यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य 16 जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें आप लोग सामने कुछ नहीं करना है। इसमें आपको आपके द्वारा दिए गए पानी का हमको पता लगना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पहला लिखा आप लोग सामने पीने में। आप लोग पीने में कितना पानी उपयोग करते हैं। तो पीने में 6 लीटर करते हैं, ब्रश करने में 1 लीटर करते हैं, नहाने में हम लोग 10 लीटर करते हैं, बर्तन साफ करने में 5 लीटर, कपड़े धोने में 12 लीटर। आप लोग अपने हिसाब से भी अपने घर के अनुसार लिख सकते हो कि आपके घर में कितना पानी खर्च होता है। इसी प्रकार से शौचालय में 5 लीटर है, घर साफ करने में 8 लीटर है, गाड़ी साफ करने में 10 लीटर है, कोई अन्य उपयोग के लिए 15 लीटर है। तो इसी प्रकार से अगला है आप लोग सामने घर का साफ करने में इतना हो गया, गाड़ी साफ करने में फिर ना कुल प्रकार इन सबको जोड़ देना तो कुल अपना 72 लीटर हो जाता है। तो हम लोग दिन भर कितना लीटर बर्बाद करते हैं तो आप लोग देख सकते हो। इसे तो किसी का थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। ठीक, तो ये मैंने पूरा परिवार पूरे घर भर का बता दिया है। ठीक, मैंने अपना नहीं बताया। ठीक, चलिए अगला आप लोग सामने आता है दूसरा वाला क्वेश्चन, जिसमें लिखा है आपके घर में पीने के लिए विभिन्न कार्यों के लिए जल कहाँ से आता है। तो आपके घर में कहाँ से, नल से आता है, ट्यूबवेल से, जहाँ से आता है वो लिख सकते हो। मेरे घर में तो कुआं से आता है तो मैंने कुआं लिख दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोग सामने दूसरा, जिसमें लगा है जल की बर्बादी रोकने के लिए हमें कौन कौन से घरेलू उपाय उपयोग करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लगे कम पानी में नहाना चाहिए, गाड़ियों को सप्ताह में 1 बार धोना चाहिए, घर को कम पानी में ही धोना चाहिए, चौथा पानी की बर्बादी कर रोक लगाना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके भी इनका लिख सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है आप लोग सामने यहाँ पर ये वाला, समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में जल की कमी से संबंधित लेख एवं चित्रों के कथन एवं कृत्य का स्क्रैप बुक बनाइए। तो लोगों के समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के अनुसार जल की कमी होने के कारण लोग भटक रहे हैं, इधर उधर पानी की तलाश में फिर भी फिर भी पानी नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार से आप लोग एक समाचार पत्र के अनुसार लिख सकते हो, या उसको आप किसी अखबार फोटो में यहाँ पर इस प्रकार से जहाँ पानी कमी दिख रही हो तो वहाँ काट के उसका भी चित्र लगा सकते हो, उसके अनुसार भी लिख सकते हो। अगला आता है 5वां, जिसमें लगा है नदी तथा तालाब के पानी को पीने योग्य कैसे बनाएं। तो लोगों नदी तथा तालाब के पानी को पीने योग्य इस प्रकार बना सकते हैं, पानी को छानकर या पानी को भर के रख दें ताकि उसकी गंदगी नीचे तल में बैठ जाएगी, वह पानी योग्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां, वर्षा जल को संचित करने के लिए क्या उपाय होगा। यानी जो वर्षा का पानी जल हो तो बरसता है तो वो बहकर नदियों नालों में पहुँच जाता है, हम उसको रोकना है तो किस प्रकार से रोकेंगे। तो लिखोगे वर्षा जल को संचित करने के लिए जगह जगह पर हम गड्ढे खोद देंगे, जिसके कारण वर्षा का पानी बहकर भागेगा नहीं और वह गड्ढों के माध्यम से धरती में ही रहेगा। ठीक, इस प्रकार से आप लोग पूरा का आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग सामने यहाँ पर, जो आप लोग सामने 7वां, जिसमें लगा जल स्रोत को प्रदूषित करने के कारण लिखिए एवं दूर करने के कारण लिखना है। तो प्रदूषित करने के कारण लिखो गंदी नालियों का पानी तालाबों में मिलना, या अपशिष्ट पदार्थों का मिलना, या गंदगी नदी नालों में फेंकना। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिखोगे। और दूर करने को उपयोग लोगों तालाबों या नदियों में गंदगी फेंकने पर रोक लगानी चाहिए, प्रदूषण से संबंधित नियम बनाना चाहिए, नालियों को साफ कर रखना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग सामने आपको पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आप लोग हमें 7वां, ठीक, जिसमें लिखा है जल की कमी को दर्शाने वाले स्लोगन लिखिए या पोस्टर बनाइए। तो हमने इसको स्लोगन लिखे हैं और थोड़ा यहाँ पे पोस्टर बना दिया है। जैसा कि लोग जल तो है तो कल है, या ऐसे लिख सकते हो जल तो है सोना इसे कभी ना खोना, पानी की रक्षा ही देश की सुरक्षा है। तो इस प्रकार से 2 स्लोगन लिखे हैं तो आप लोग भी लिख लीजिए
ये पूरा का पूरा चित्र बना लीजिए ताकि आपको ये पोस्टर भी अच्छा लगे। अगर नहीं बनता तो आप लोग कहीं से कटिंग करके भी चिपका सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है आप लोग सामने आपका प्रोजेक्ट कार 15। जैसा कि आप लोग देख सकते हो प्रोजेक्ट कार 15 है। इन सभी को हम हल करने वाले हैं आप लोग सामने। आप लोग भी अपनी किताब में भर सकते हैं। ठीक, चलिए। तो जैसा कि पहला लगा आप लोग सामने स्वास्थ्य केंद्र थी, तो स्वास्थ्य केंद्र के बारे में लिखेंगे हम। जैसा कि उन्होंने उदाहरण के माध्यम से हमें समझाया उसी प्रकार से हम भी लिख सकते हो। पहला लगा स्वास्थ्य केंद्र। ठीक, तो स्वास्थ्य केंद्र में लिखोगे स्वास्थ्य केंद्र खुला था, मरीज इलाज कराने आए थे, उनके पास स्वास्थ्य पर्ची थी, वे दवाई ले रहे थे। दूसरा लिखोगे स्वास्थ्य पर्ची और आयुष्मान कार्ड। फिर यहाँ पर लिखोगे वाहन की कटाई के कारण स्वास्थ्य केंद्र तक आने में देरी होती है। फिर डॉक्टर समय पर ना आना। ठीक, ये क्या असुविधा है, यानी सुविधानुसार नहीं है। ठीक, चलिए इस प्रकार से वीडियो को रुके, इसका भी आंसर लिख लेंगे। अगला है आप लोग सामने डाकघर। ठीक, तो डाकघर में लिखोगे डाकघर खुला था, पोस्टमैन डाकघर में फंसते थे। ठीक, पोस्टमैन कहाँ थे? डाकघर में फंसते थे। डाकघर में बहुत से कार्ड थे। पहले यहाँ पर लिखोगे पोस्ट कार्ड वाले लिफाफे। फिर लिखोगे वाहन की कटाई के कारण पोस्ट कार्ड आने जाने में देरी होती है। तो इस वजह से इसका ये लिख लेंगे। फिर आता है सामने कोई समस्या नहीं है। ठीक, इसका कोई लिखोगे कोई समस्या नहीं है। फिर आता है सामने चौथा, जिसमें लिखा है बैंक खुला था, लोगों के पास जमा पर्ची व निकासी पर्चियाँ थीं। बैंक पास, बैंक खाता नंबर, ATM कार्ड। फिर वो परिवहन की कोई सुविधा नहीं है। फिर वो कर्मचारी समय पर कार्य नहीं करते। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो के माध्यम से पूरा लिखेंगे। ठीक, पूरा का पूरा आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। अगला आप लोग सामने यहाँ पर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट लिख लेंगे इसके आगे तीसरे में देखते हैं। तीसरे लिखा है पुलिस थाना। तो पुलिस थाना खुला था। ठीक है, कल हुए पुलिस थाना खुला था, सभी पुलिस प्रशासन उपस्थित थे। ठीक, अपराधियों के लिए कठोर अपराध हुए हेतु सुविधा थी। फिर वो रिपोर्ट कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र। फिर वो पुलिस थाना जगह जगह के कारण नागरिकों को उस समय पर सुविधा नहीं मिल पाती है। ठीक, तो इसका लिख दूँगा फिर वो नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 5 थे, 5 को मैंने आंसर करवा दिए हैं। अगला देखते हैं। तो अगला आता है आप लोग सामने प्रोजेक्ट का 16। तो स्टूडेंट्स आप लोग सामने आ जाता है प्रोजेक्ट का 16। तो हम इसको एग्जाम्पल हल करने वाले हैं। जैसा कि पहले लिखा आप लोग सामने, आप बाजार से सामग्री खरीदते कर लाते होंगे, उसमें कुछ खुली और कुछ पैक सामग्री होती है। सामग्री के अनुसार सारणी बनाइए। ठीक, यहाँ पर कोई 5 पैक वस्तुओं की जानकारी लेना है। तो तेल, नमक, मसाला, हल्दी, डिटर्जेंट पाउडर। ठीक, तो इसमें लोग है इसमें 1 किलोग्राम, इसमें 1 किलोग्राम, इसमें 250 ग्राम, इसमें 100 ग्राम, इसमें 1 किलोग्राम। फिर लोगों ने कि पैसा लगोगे 150 ग्राम, 150 रुपया, 100 रुपया, 300 रुपया, 20 रुपया, 80 रुपया। खाना बनाने में, खाने के कपड़े बनाने में, साफ करने में, बर्तन धोने में, साफ करने में। तो इस प्रकार से आप लोग इस प्रकार से प्रोजेक्ट का 16 का पहला वाला आंसर सही हो जाता है। ठीक, चलिए। तो स्टूडेंट अब आ जाते हैं आप लोग सामने यहाँ पर आलू का। ठीक, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कोई 5 वस्तु, तो पहले हुए आलू, फिर फल, फिर यहाँ पर गेहूँ, फिर यहाँ पर टमाटर, यहाँ पर चावल। ठीक, चालू नहीं चावल। तो यहाँ पर मैं किलोग्राम लोग 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 1 किलो, 20 रुपये, 100 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये। खाना बनाने में, खाने में। तो इस प्रकार से वीडियो को रुका आप लोग इसका पूरा का पूरा आंसर लिख लेंगे। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट दूसरा वाला, जिसमें लगा है आपके गांव, शहर, बाहर में किन किन वस्तुओं की बिक्री होती है, दुकान उपलब्ध उनके बारे में लिखिए। तो हम लोग हैं हमारे गांव में कई प्रकार की दुकान है। कौन कौन सी दुकान है? तो देखो ये दुकान कौन सी, जैसे किराना, कपड़ा, बर्तन, खिलौने, दवाइयाँ आदि प्रकार की दुकानें उपलब्ध हैं। ठीक, अगला तो सामने है तीसरा, जिसमें लिखा है आपके यहाँ देने के उपयोग में कौन कौन सी वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं उनके बारे में लिखिए। तो देने के उपयोग में कुर्सी, टेबल, नमक, दूध, मसाला, साबुन, सब्जियाँ, टोकरी, कंघी, ताला, पेन, कॉपी। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इनके आंसर आप लोग इस प्रकार से वीडियो को रोक कर पूरा हम लिख लेंगे। अगला आ जाता है आप लोग सामने यहाँ पर इस प्रकार से सभी लोग वस्तुएं कैसे तैयार होती हैं पता लगा के लिखिए। तो लोगों कुर्सी लकड़ी या प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। नमक हमें समुद्र से प्राप्त होता है। दूध हमें गाय, बकरी, भैंस की प्राप्त होता है। मसाला हमें पेड़ों से प्राप्त होता है। साबुन केमिकल से बनाए जाते हैं। सब्जियां हमें खेतों से प्राप्त होती हैं। तो इन सभी का आंसर आप लोग इस प्रकार से वीडियो को रुक के पूरा कंप्लीट लिख लेंगे। ठीक, अगला तो सामने तो स्टूडेंट नेक्स्ट आप लोग सामने एक्सरसाइज 17, जिसमें बोल सकते हैं प्रोजेक्ट कार्य 17, जो आप लोग देख सकते हो। इसमें लेकिन आपको अपने घर के आसपास पाए जाने वाली 20 वस्तुओं की सूची बनानी है। ठीक, कितनी? 20 वस्तुओं की सूची। तो जब पहला लिखा आपके सामने
चेयर, क्या लिखोगे चेयर, फिर टेबल, फिर फैन, पेन, बुक, कॉम्ब, की, आयरन, नेस्ट, स्टोन, बेल, कार, कैंडल, पोस्ट, पोट, साइकिल, टीवी, पायलट, फ्रिज, स्पून, बेड। तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे पूरा वीडियो को रुक कर पूरा आंसर लिख लेंगे। फिर हम लोग ऊपर जो सूची बनाई थी उन्हीं में से हम लोग कोई यहाँ पर छांट के लिखने हैं, ठीक। जैसे कि जो घर के अंदर और घर के बाहर। तो घर के अंदर देखो चेयर होती है, टेबल होती है, फैन होते हैं, बुक होती है, कॉम्ब होती है, की होती है, टीवी होती है। जो घर के बाहर नेस्ट है, स्टोन, बेल, कार, पोट, साइकिल, बाइक। तो ये क्या है, घर के बाहर रखे जाते हैं, ये घर के अंदर रखे जाते हैं। तो इस प्रकार से वीडियो को कहने को भी आप लोग लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने इस प्रकार से दिए हैं, जिनको आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना है। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद हमके सामने कुछ यहाँ पर नीचे हैं जिनको वाक्य बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। चलिए, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस प्रकार से बनाए, तो आप लोग भी बना सकते हो। पहला लगा मिस्टर कानसियाना वर्क इन ए फील्ड एज ए फार्मर। तीसरा लोगे मिस्टर अशोक सिंह सॉन्ग एज ए सिंगर। चौथा मिस्टर अलका फीड सिख पीपल सी इंडस्ट। मिस्टर मालविया सिंगल्स द ट्रेन इन द टॉयलेट। मिसेज कल्पना टुक आफ्टर टॉयलेट सी ए नर्स। मिस्टर रमेश ब्रिज लेटर ही इज द पोस्टमैन। मिस कटीडा डोंट पिक्चर सी ए आर्टिस्ट। मिस्टर पवन मिडल पोट इन द पोर्टर। फिर हो गए मिस्टर शर्मा एक्ट इन द फिल्म इन द एक्टर। तो इस प्रकार से आप लोग सामने आप पूरा आप लोग सर प्रोजेक्ट कार्ड मैंने सब तरह कंप्लीट करवा दिया है। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट आप लोग सामने आप प्रोजेक्ट कार्ड 18। तो इसलिए आप लोग देख सकते हो प्रोजेक्ट कार्ड 18 जो हमको संस्कृत भाषा में यहाँ पर महीनों के नाम लिखने हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो पहला यहाँ पर लिखा, तो पहले के आप चैत्र, फिर लिखेंगे बैसाख, फिर जेठ, फिर दो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादौ, आसमान, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माह, फाल्गुन। तो इस प्रकार से आप लोग ये हिंदी वाले कहलाते हैं, आप लोग सीखते हैं जनवरी फरवरी, लेकिन जो हिंदी में होते हैं जैसे अपनी मम्मी हो हैं, मम्मी पापा जी जानते हैं ना। तो इस प्रकार से आप लोग भी इनको वीडियो को रुक पूरा कंप्लीट लिख लेंगे। अगला आप सामने यहाँ पर दिनों के नाम लिखने हैं। तो दो पहले क्योंकि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो इनको क्या करना, आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, बस इनको लिख लेना वीडियो को रुक के। फिर आता है सामने यहाँ पर गिनती। तो गिनती लिखेंगे दो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्था, पंचमी, छठवीं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्थी और पंचमी दशी को बोलते हैं अमास या पूर्णे। तो इस प्रकार से 15 के दिनों के जो महीना होता है तो आप इस प्रकार से पूरा लिख लेंगे वीडियो को रुक कर पूरा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, चित्र के अनुसार हमको यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे, इसके बाद यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 लिख देंगे, यहाँ पर 7 लिख देंगे, यहाँ पर 8 लिख देंगे और यहाँ पर 9, यहाँ पर 10। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर 10 के 10 लिख देंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट और। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आप लोग सामने प्रोजेक्ट कार्ड 19। तो हम प्रोजेक्ट कार्ड 19 को करने वाले हैं, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा क्योंकि ये बड़ा है, तो हम उसको थोड़ा धीरे धीरे करके लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे आप लोग आर्यभट्ट, ठीक। तो आर्यभट्ट में लिखोगे दिसंबर 476 ईस्वी पूर्व, ठीक। फिर लिखोगे पाटलिपुत्र पटना शहर। फिर लिखोगे उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय। फिर लिखोगे अंक गणित, खगोल विज्ञान, बीजगणित, सरल त्रिकोणमिति का वर्णन। तो इस प्रकार से आप लोग इसका भी आंसर कंप्लीट लिख लेंगे। आगे आप लोग सामने दूसरा जिसमें लिखा है श्रीनिवास रामानुजन। फिर लिखोगे 22 दिसंबर 1887। फिर लिखोगे तमिलनाडु। फिर लिखोगे कृविज विश्वविद्यालय, 16 स्थिरांक बीठीटा फलन, एक कृत्रिम फीटा फलन। तो इस प्रकार से इसका भी लिख लेंगे। फिर था तीसरा वाला शकुंतला देवी। फिर हुए 4 नवंबर 1929 बेंगलुरु कर्नाटक, थुनी वेस्टर्न ऑफ इंडिया। फिर वर्ष 1977 ने 2001 अंकों की संख्या का। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा धीरे धीरे करके पूरा इस प्रकार वीडियो को रख के पूरा कंप्लीट आंसर लिख लेंगे, ठीक। चलिए तो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट और। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन नंबर पहला जिसमें लगा है तीनों में किस गणितज्ञ का जन्म सबसे पहले हुआ। तो हुए आर्यभट्ट का जन्म सर्वप्रथम हुआ, यानी आर्यभट्ट इनका जन्म 436 ईसा पूर्व में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा जिसमें लगा है इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तीसरा क्वेश्चन लिखा है किन किन गणितज्ञों को जन्म ईसा पूर्व हुआ था, इन गणितज्ञों का जन्म इस हिसाब में लिखिए। तो हुए ईसा पूर्व आर्यभट्ट, ईश्वर सदवी, श्रीनिवास रामानुजन, शकुंतला देवी। तो इस प्रकार से आप लोग इनके आंसर भी कंप्लीट
लिख लेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर नेक्स्ट आप लोग सामने देखते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आप लोग सामने प्रोजेक्ट कार्विस। तो प्रोजेक्ट कार्विस को हम करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, पहला लिखा आप लोग सामने भोजन से हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो इसका तलब हुए भोजन से हमें निम्न पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। तो ये आप लोग सामने यहाँ पर इस प्रकार से पूरा आंसर लिख लेंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला आप लोग सामने तीसरा, जिसमें लिखा पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो लिखोगे पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ निम्न हैं। कौन कौन से, जैसे अनाज, सब्जियां, दालें, फल, मेवे, मसाले आदि। ठीक है, आपको यह आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट तीसरा, जिसमें लिखा पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के नाम सारणी में लिखिए। तो इसका लिखोगे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग और विटामिन ई की कमी से होता है मानसिक विकार एवं हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, या फिर आयोडीन की कमी से घेंगा, गर्भपात, थकान होना, विकलांगता। तो ये सब क्या हो जाता है, एक इसका क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा। जो विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं उनके लिख दिया मैंने। चलिए अगला आता है आप लोग सामने फास्ट फूड और जंक फूड खाने में हमें क्या नुकसान है। तो इसका आंसर लोगे जंक फूड और फास्ट फूड को लगातार खाने से अतिरिक्त वसा, कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाता है, जिससे मोटापा और हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका भी आंसर पूरा कंप्लीट लिख लेंगे। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग पाँचवा, जिसमें लिखा है पाँचवें लिखा है अंकुरित अनाज में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह एक एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए, बी, सी व ई से भरपूर होता है। एंटीऑक्सीडेंट की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। वहीं इसमें मौजूद लवण शरीर की दूसरी आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं। इसमें फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, जिंक आदि लवण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आप लोग इसका आंसर पूरा कंप्लीट लिख लेंगे। अगला आप लोग सामने यहाँ पर भोज्य पदार्थों के अवयवों कार्यों के आधार पर पीछे सारणी को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे लोगों कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, यहाँ पे लोगों अनाज, गेहूँ और चावल आदि, यहाँ पे लोगों विटामिन ए, सी, डी, फल, सब्जियाँ, फिर यहाँ पे लोगों कैल्शियम, यहाँ पे लोगों पत्तेदार सब्जियाँ, मछलियाँ, यहाँ पे लोगों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, अनाज, जल। तो इस प्रकार से वीडियो को रोक कर पूरा आंसर लिख लेंगे। अगला आप लोग सामने आता है ये जो अंकुरित में लगने वाला समय। जो मटर है तो मटर 10 से 15 दिन में अंकुरित हो जाती है। मक्का 7 से 14 दिन में अंकुरित हो जाता है। चना 1 से 4 दिन में अंकुरित हो जाता है। गेहूँ 4 से 6 दिन में अंकुरित, सेम 2 से 5 दिन में अंकुरित। तो इस प्रकार से दिनों के हिसाब से अंकुरित हो जाते हैं। वो आप लोग वीडियो को रोक कर पूरा आंसर लिख लेंगे। ठीक, तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट ओर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आप लोग सामने प्रोजेक्ट कार्य 21, जैसा कि आप लोग देखे तो प्रोजेक्ट कार्य 21 में आप लोग सामने यहाँ पर भारत का नक्शा दिया गया है। इन नक्शा के आधार पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना है, जो मैं आपके सामने यहाँ पर लिखाने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर लिखा है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर लिखोगे गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखोगे यमुना, रामगंगा, सरयू, गणक, कोसी, महानदी और सोन नदी आदि। तो ये क्या हो जाएंगे, गंगा नदी की सहायक नदियाँ हो जाएंगी। ठीक, और दूसरा है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो लोग हुए गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, तीसरा लिखा छोटा नागपुर का पठार देश का किस भाग में फैला है। तो लोग हुए छोटा नागपुर का पठार देश के पूर्वी भाग में फैला है। चौथा लिखा कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो लोग हुए गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, महानदी आदि। ठीक है, क्या मिलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। पांचवा क्वेश्चन है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों के नाम लिखिए। तो लोगों की ताप्ती नदी, नर्मदा। तो ये क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। छठवां है नर्मदा नदी किन दो पर्वतमालाओं के बीच से प्रभावित होती है। तो लोगों के विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच से प्रभावित होती है। सातवां लोगों नागा पहाड़ियाँ देश के किस भाग में फैली हैं। तो लोग भारत और म्यांमार की सीमा पर फैली हैं। ठीक, आठवां है हिमालय पर्वतमाला का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है। तो लोग उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय आदि में। ठीक, नौवां है अरावती यानी अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस राज्य में है। तो लोगों की अरावली मुख्यतः भारत के राजस्थान में स्थित है। ठीक, चलिए 10वां है हिमालय पर्वत की प्रमुख चोटियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर लोगों
सागर, माचा, हिमालय, अन्नपूर्ण, गौरीशंकर, कंचजंगा आदि। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का रेखाचित्र मानचित्र वाहन बनाकर उनमें गंगा और कावेरी नदी की प्रवाह क्षेत्र को दर्शाइए। तो इसका भी आंसर आप लोग लिख सकते हो। चलिए बढ़ते नेक्स्ट हुआ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आप लोग सामने प्रोजेक्ट कार 22। तो जो हम लोग करने वाले प्रोजेक्ट कार 22, इसका संपूर्ण सोल्यूशन आपके सामने करेंगे। तो पहला लिखोगे आप लोग, इसका क्वेश्चन लिखा है, आप अपने विषय की पाठ्यपुस्तक का नाम पढ़िए और समझिए में लिखिए क्या क्या अंकित है। तो लिखोगे भाषा भारती हिंदी विशिष्ट कक्षा 6 NCERT समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल भारत 2023। ये आप पूरा आंसर लिख लेंगे। फिर लिखा आप लोग सामने अनुक्रमण पृष्ठ क्रमांक इतने पे है, उनमें दिए गए पृष्ठों की संख्या 22 है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। फिर आप लोग सामने यहाँ पे विधा का नाम, कुल संख्या, पाठों का नाम। ठीक, कविता G19, कुल संख्या कितनी 9, पाठ के नाम जी है 1 4 6 9 11 13। कहानी 2, पाठ का नाम है 3 5। निबंध 2, पाठ 2 और 7। एकांकी 2 हैं, 5 पाठ पे 8 पाठ। पत्र के हैं 1 है, पाठ 1 पे। जीवनी 2 हैं, 12 18 पे। अर्थकथन के हैं 3, पाठ 20 22। और यात्रा यानी यात्रा वृत्तांत के हैं 1, जो पाठ 14। तो इस प्रकार से आप इसके आंसर भी कंप्लीट लिख लेंगे। ठीक स्टूडेंट, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने क्वेश्चन जिसमें लगा है, आपको पिछली कक्षा की पाठ्य पुस्तक में सबसे अच्छी विधा पाठ कौन सी लगी, संक्षेप उसके बारे में लिखना है। तो देखो पाठ 11 झांसी की रानी का सारांश। कवित्री सौदाबाई चौहान है, स्वयं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही हैं। उनकी कविता में देश प्रेम रचा बसा है। आज़ादी की मशाल जलाने वाली रानी बचपन से ही युद्ध काल की परंपरागत थीं। इसका लिखोगे पाठ को क्यों अच्छा लगा, यानी लिखोगे झांसी की रानी, पाठ को क्यों अच्छा लगा, झांसी की रानी की कविता में देश प्रेम रचा है। कहाँ लिखोगे, झांसी की रानी की वीरता की कहानी आज भी हमारे देश में प्रेरक स्रोत हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर पूरा कंप्लीट लिख लेंगे। चलिए तो इस टाइम बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने एक्सरसाइज 23 में आप लोग सामने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन लगा आपने स्वयं अध्ययन के योजना बनाकर लिखनी है टेबल। तो इस प्रकार से टेबल लिखेंगे। तो पहले लिखोगे आप लोग लेसन 1, देखो लेसन 1 में लिखोगे एक्सरसाइज 1.1 और 1.2। लेसन 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, लेसन 1 शॉर्ट आंसर और लेटर राइटर और लेटर राइटर। दूसरा लिखोगे लेसन 2 एक्सरसाइज 2.1 और 2.2। लेसन 1 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, लेसन 1 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, स्मॉल लेटर रीडिंग और ऐसे और राइटिंग। ठीक, फिर आ जाता है आप लोग सामने लेसन 2 में लोगे एक्सरसाइज 2.3 और 2.4। लेसन 2 में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लेसन 2 में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। फिर लेसन 1 लिखोगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लेसन 1 को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, लेसन 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। फिर लेसन 2 एक्सरसाइज 2.5 और 2.6। लेसन 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, लेसन 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, लेसन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। लेसन में ग्रामर, लेसन 1 में ग्रामर। ठीक, फिर आ जाता है लेसन 3 में एक्सरसाइज 3.1 3.4 2। लेसन 3 में शॉर्ट क्वेश्चन है, लेसन 3 में शॉर्ट क्वेश्चन है और टेंस आ जाएंगे, इसमें आर्टिकल आ जाएंगे। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। लेसन 3 एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 और लेसन 3 में लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग 3 क्वेश्चन है। यहाँ पर इस प्रकार से पूरा आप लोग वीडियो को रुक कर पूरा आंसर लिख लेंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर अपनी दिनचर्या के बारे में लिखनी है। चलिए इसके आंसर करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको जो आज से वार्षिक परीक्षा होगी उसके लिए मैं असली पेपर लाऊंगा, इसलिए आप लोगों से निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। चलिए तो पहला लगा देन आई ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग। ठीक, फिर हुए देन आई टेक बैथ आफ्टर वॉशिंग माई फेस। फिर हुए आई हैव ब्रेकफास्ट। फिर हुए आई गो टू स्कूल एट 8 बजे 8 o'clock इन मॉर्निंग। फिर हुए देन आई कम बैक टू फ्रॉम स्कूल एट 1 PM। ठीक, फिर हुए देन वॉश माई हैंड्स एंड फेस। देन आई ईट डिनर एंड 2 PM। फिर हो गए आफ्टर डेट आई टू माई होमवर्क। देन आई गो टू प्ले इन द पार्क। फिर हुए आफ्टर दिस आई गो टू स्लीप आफ्टर देन। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर प्रोजेक्ट का 23 कंप्लीट हो जाता है। ठीक, चलिए तो स्टूडेंट नेक्स्ट आप लोग सामने प्रोजेक्ट का 24। तो हम प्रोजेक्ट का 24 को करने वाले हैं, जिसको हम संस्कृत भाषा में करेंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ पर लिखेंगे पंचम, यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर चतवारी, यहाँ पर 1 लिखेंगे, प्रथम लिख देंगे। यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर द्वितीय लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ प्रथम लिख देंगे। फिर यहाँ पर 1 लिखेंगे प्रथम, 1 प्रथम, यहाँ पर 10 लिख देंगे, यहाँ पर दशम लिख देंगे, 1 लिखेंगे प्रथम,
दो लिखेंगे द्वितीय, दो लिखेंगे द्वितीय। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर संस्कृत भाषा में आप लोग गिनती भी लिख सकते हो। आगे आ जाता है बोले यहाँ पर खालिस्तान। खालिस्तान में हम लोग क्या करना, भरना है। तो यहाँ पर हम लोग द्वितीय भरेंगे, यहाँ पर तृतीय, यहाँ पर 4 भर देंगे, यहाँ पर सप्तम भर देंगे, यहाँ पर 8, यहाँ पर अष्ट, प्रथम, यहाँ पर षष्ठ, यहाँ पर 9, नवम, दसम। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर खालिस्तान भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर संस्कृत भाषा हमें श्लोक लिखनी है। क्या 3 श्लोक लिखनी है अपनी पाठ्य पुस्तक से। तो 3 श्लोक हमने जिस प्रकार से लिखे हैं, जैसा कि पहला लोग हुए नारस्य भाणम एवं रूपस्य भाणम गुणा गुणस्य ज्ञानम गिणास्य क्षमा। फिर हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरासा सर्वे भवन्तु सुखिनः कस्मिन् दुष्फल पदे। ठीक। फिर वो विद्या दत्ति विनपति पताम पत्वा धनमति धनम तत्सुखम। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरे तीनों के तीनों हमने श्लोक बता दिए, जो आप लोग वीडियो को माध्यम से पूरा लोग लिख देंगे। तो बढ़ते नेक्स्ट हुए। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरा आप लोग किताब पूरी कंप्लीट हो गई, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और अगर आप लोग कोई भी किसी प्रकार प्रोजेक्ट का छूट गया है तो आप लोग हमारे चैनल पे या प्ले लिस्ट में जाकर पूरा देख सकते हो। मैंने पूरा संपूर्ण सोल्यूशन बुक का डाल दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।